तीसरे पारे में 2 हिस्से हैं, सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा और सूरह आले इमरान का इब्तिदाई हिस्सा। पहले हिस्से में सूरह बकरा का बकिया मज़मून बयान हुआ है और इस हिस्से में 3 अहम बातें बयान हुई हैं। सबसे पहले 2 अजीम आयतें, एक आयतुल कुर्सी जो अल्लाह ताला की शान, कुदरत और कामिल इख्तियार को बयान करती है, दूसरी आयत मदाइना जो कुरान की सबसे तवील आयत है, जिसमें लेन देन, कर्ज और मामलात में इंसाफ और दयानत का हुक्म दिया गया है। दूसरी बात 2 नबियों के वाक़यात। पहला वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नमरूद से अल्लाह की वहदानियत पर बहस और मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत को देखने की दुआ बयान हुई है। दूसरा वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है कि अल्लाह ताला ने उन्हें 100 साल के लिए मौत दी, फिर दोबारा जिंदा किया ताकि क़यामत पर यकीन वाज़े हो जाए। तीसरी अहम बात अल्लाह ताला वाज़े फरमाते हैं कि सदका देने से माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता है और सूद बज़ाहिर नफ़ा देता है मगर हकीकत में तबाही का सबब बनता है। दूसरा हिस्सा। पहली बात सूरह आले इमरान का इब्तिदाई मज़मून। यहाँ सबसे पहले कुरान की हक्कानियत बयान की गई है और अहले किताब से गुफ्तगू की गई है। दूसरी बात फिर अल्लाह की कुदरत के 4 अजीम वाक़यात बयान हुए हैं। जंग बदर में मुसलमानों की कलील तादाद का कुफ्फार की कसीर तादाद पर गालिब आ जाना, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल आना, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद का अता होना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के पैदा होना, बचपन में बात करना और जिंदा आसमान पर उठाया जाना। तीसरी बात मनाज़िरा, मुबाहिला और मुफाहिमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले किताब से बहस व मुबाहिसा और मनाज़रा हुआ। फिर मुबाहिला की दावत दी गई कि दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करें कि झूठे पर लानत हो। जब वो तैयार ना हुए तो मुफाहिमा हुआ, यानी सबको एक मुश्तरक बात की दावत दी गई। वो मुश्तरक बात है ला इलाहा इल्लल्लाह थी। चौथी बात अंबियाए साबिकीन से अहद। तमाम पिछले अंबिया से वादा लिया गया था कि जब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो वो उन पर ईमान लाएंगे और अपनी उम्मतों को भी उन पर ईमान लाने की तलकीन करेंगे। इस पारे में ये पैगाम दिया गया है कि अल्लाह की जात ही कामिल कुदरत, जिंदगी और मौत, नफा और नुकसान और हिदायत का वाहिद इख्तियार रखती है। अल्लाह ताला हमें कुरान की हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यूं गुजारें इस बरस रमजान को, अब समझ के पढ़ना है कुरान को।